राधे राधे स्टूडेंट्स, राधे श्याम। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 सम नंबर 3 पार्ट 4। उसमें उसने बेटा कहा है, लुक एट द बुक्स पार्ट 4। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105 and for a journey of 15 km the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay traveling a distance of 25 km? रजी इसमें उसने कहा है एक टैक्सी के चार्जेस बताए हुए। कहते हैं कि शहर में टैक्सी के एक फ़िक्स चार्जेस है। अगर आप जैसे टैक्सी बुक कराते हो, जैसे ओला कैब वगैरह हम बुक कराते हैं, बुकिंग चार्जेस अलग हैं और जितना आप डिस्टेंस कवर करते हो उसके हर किलोमीटर के हिसाब से जो डिस्टेंस रखे गए चार्जेस वो अलग रखे गए। ठीक है रजी। अब उसने 10 टैक्सी चार्जेस हैं कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द जो जितना आप डिस्टेंस करते हो कवर। तो कहते हैं पहली बार जो डिस्टेंस कवर किया गया वो 10 किलोमीटर है और टोटल चार्जेस पे किए गए 105। पहले तो आपने फिक्स चार्जेस दिए, साथ में 10 किलोमीटर के चार्जेस दिए। दो तरह के चार्जेस हैं, एक फिक्स्ड और एक डिस्टेंस के हिसाब से जितने किलोमीटर आप जाओगे उसके हिसाब। दूसरी बार जो डिस्टेंस दिया गया वो 15 किलोमीटर और चार्जेस दिए हैं 155। उसने कहा आप पहले तो दोनों तरह के चार्जेस निकालो। पहले यहाँ तक हम सम करते हैं। ठीक है, हम लोग रजे दोनों तरह के चार्जेस को लेट करके चलते हैं। पहले सबसे पहले लेट फिक्स्ड चार्जेस मान के चलते हैं। फिक्स चार्जेस जो है वो कितने दे रहे हैं, ₹X। हम टैक्सी बुक कराने। ओके, नाउ द चार्जेस फॉर पर किलोमीटर चार्जेस जो हैं वो हम किस हिसाब से देंगे, ₹Y के हिसाब से। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं। कुछ लेट और नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में उसने कहा 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब नेचुरली टैक्सी बुक करा ली है, ₹X तो आपको देने ही पड़ेंगे उसको क्योंकि बुकिंग करा ली। प्लस जितने किलोमीटर आपने जाना है, कितने किलोमीटर जाना था, 10 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के चार्जेस आप Y दे रहे हो तो 10 के कितने हो जाएंगे बेटा, 10Y। तो टोटल उसने कितने पे किए, 105। ये होगी आपकी पहली कंडीशन। उसी तरह सेकंड कंडीशन में उसने कहा उसने कितने किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर और वो चार्जेस दे रहा है 155। अब यहाँ भी टैक्सी बुक कराई, बुक कराने के X दे दिए, प्लस वो कितने किलोमीटर गया, 15। तो 15 का किराया कितना दिया, 15Y। तो टोटल उसने कितने मिला के दिए, 155। ठीक है राजे, दो कंडीशन आ गई। नाउ अगेन फिर से हम करेंगे टेक 1 एंड टेक 2। पहले हम टेक 1 करेंगे। ठीक है, हमारे पास टेक 1 है X + 10Y = 105। इसमें से आप X की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सी आ जाएगी। 10Y को दूसरी ओर शिफ्ट करा दो, 105 अपनी जगह रहा, ये शिफ्ट होकर इधर गया तो इसके पीछे आ जाएगा -10Y। इसको मार्क कर दो नंबर 3। अब फिर आप क्या करोगे, इसे फिर हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वाला ही मेथड हम लगा रहे हैं। पुट X = 105 - 10Y किस में पुट करेंगे, पहले से वैल्यू निकाली इसलिए नंबर 2 में। 2 आपका क्या था, X + 15Y = 155। अब यहाँ पर X की जगह क्या आ जाएगा, 105 - 10Y + 15Y = 155। जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 105 प्लस, क्योंकि साइन बड़ी फिक्र का लगाना है, 15 और 10 में से कौन बड़ा है, 15, और 15 का साइन क्या है, प्लस। तो क्या आएगा, 5Y = 155। अब लाइक फिगर को लाइक के साथ भेज दो, 5Y अपनी जगह रहा बेचारा, 155 - 105। जब आप लेस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 50 और Y की वैल्यू आ जाएगी आपकी कट के 10। अब इस Y को आपने किस में पुट करना है, पुट Y = 10 इन थर्ड, क्योंकि सारी इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। थर्ड इक्वेशन आपकी क्या थी, X = 105 - 10Y। ओके, 105 एज इट इज़, 10 × 10, 105 - 100, तो आपके पास कितना आ गया, 5। दैट मीन आपके जो फिक्स चार्जेस है 5 है और पर किलोमीटर चार्जेस कितने आ गए, 10। ठीक है,
फिक्स चार्जेस दैट इज़ 5 पर किलोमीटर चार्जेस वो आपके आगे ₹10। अब उसने कहा एक बंदे ने कितना जाना है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर जाना तो कैसे जाएगा, पहले तो जो फिक्स्ड चार्जेस है वो देगा ही देगा, साथ में 25 किलोमीटर का किराया दैट मीन 25y। अब इसे पुट करते, x हमारे पास कितना आया था 5, फिक्स चार्जेस 25 एज इट इज़, और जो किलोमीटर पर किलोमीटर चार्जेस वो कितने 10, तो 25 के कितने होंगे 250, 5 + 250, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ₹255। अगर उसने 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 255। क्लियर है रजे? नाउ सम नंबर, आगे हम चलते हैं सम नंबर अगले पे। सम नंबर पार्ट जो है 5th। अब इसकी फॉर्मेशन में बताऊंगी, पूरा सम नहीं बताना। ये फ्रैक्शन बिकम 9/11। उसने कहा एक फ्रैक्शन है जो 9/11 की इक्वल हो जाती है इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन में उसने कहा है इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कहता है अगर 2 की जगह हम 3 ऐड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन फाइंड आउट करिए, स्टार्ट करिए। चलो पहले हम फ्रैक्शन को पूरी को लेट करते, क्योंकि हमें ना तो न्यूमरेटर दिया ना डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आपने दोनों चीज़ों को जो है रुलेट करके चलना है कि न्यूमरेटर क्या होगा और डिनोमिनेटर आपका क्या होगा। ठीक है राजे? तो इसीलिए पहले दोनों चीज़ों को हम लोग लेट करेंगे। चलिए लेट करके चलिए, स्टार्ट करते हैं भैया। सम पार्ट 5, लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई x/y। अब पहली कंडीशन उसने कही थी दोनों में 2 ऐड कर दो। फर्स्ट कंडीशन न्यूमरेटर यानी x में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर y में भी 2 ऐड कर दो। x + 2 y/+2, तो आपकी जो है किसके इक्वल बन जाएगी हमारी फ्रैक्शन, दैट इज़ 9/11। अब इसे इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × x + 2, 9 × y + 2। यहाँ पे आ गए 11x + 22 × 22, 9y + 18। अब वेरिएबल एक साइड, नॉन वेरिएबल एक साइड। x को y को हम x के पास ले जाएंगे, 11x अपनी जगह रहा। जब 9y शिफ्ट हुआ तो वो -9y हो गया। यहाँ पे क्या रह गया 18 राइट साइड पे, क्योंकि 9y तो चला गया। अब 22 इधर आया, इसलिए पीछे आएगा -22। तो 11x - 9y = -4। ये आपके आगे फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह बेटा सेकंड कंडीशन हम बनाएंगे। सेकंड कंडीशन में उसने कहा है कि अगर हम दोनों में 3 ऐड कर दें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन जाती है 5/6। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 × x + 3 = 5 × y + 3। अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे 6x + 18, और इधर हमारा क्या आ गया 5y + 15। अगेन वेरिएबल एक साइड पे, दैट इज़ 6x - 5y, 15 अपनी जगह रहा, 18 उधर पहुंच गया, माइनस हो गया। 6x - 5y = -3। इसको आप नंबर 2 दे दो। फिर से आप टेक 1 या टेक 2 करो, वैल्यू निकालो और सम सॉल्व। क्लियर है बेटा? ये आपका था फॉर्मेट जो था सम पार्ट नंबर 5। अब आते हैं पार्ट नंबर 6। थोड़ा पार्ट 6 कर लेते हैं। पार्ट 6 में उसने कहा है 5 years later द जैकॉब विल। अब मैंने आपको आगे भी कहा था एज वाले सम में सब रिवर्स चले, कहते 5 years later 5 साल बाद द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो एज जो जैकॉब की एज है वो अपने बेटे से कितनी हो जाएगी 3 times। 5 years ago 5 साल पहले जैकॉब वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकॉब की एज जो थी अपने बेटे से 7 times थी, 7 गुना बड़ा था।
व्हाट इज़ देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले आप लोग प्रेजेंट एज, अब कंडीशन पहले समझ लो। जेकॉब उसने कहा है, जेकॉब जो है वो 5 साल पहले जो था वो अपने बेटे से, तो 5 years हैंस जेकॉब अपने बेटे से 3 times पढ़ा था। और उसके बाद उसने कहा है 5 years अगर पहले की बात करें, ठीक है, जेकॉब विल होगा 5 साल बाद जेकॉब अपने बेटे से 3 गुना बड़ा होगा। और 5 साल पहले जेकॉब अपने बेटे से 7 times बड़ा था। तो उनकी प्रेजेंट एज बताओ। तो अब पहले सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज लेट करते हैं। लेट जेकॉब्स प्रेजेंट एज, मैं मान के चलती हूँ जेकॉब की प्रेजेंट एज है एक्स। सन्स एज, उसके बेटे की एज, प्रेजेंट एज मानते हैं वाई। अब बात करते हैं 5 years लेटर, 5 साल बाद जेकॉब की एज कितनी होगी बेटा। अब अपनी एज में देखो, अगर मैं पूछूं 5 साल बाद बेटा आप आपकी एज कितनी होगी, जेकॉब्स एज तो कितनी होगी। नेचुरली आप क्या करोगे, 5 प्लस कर दोगे। उसी तरह जेकॉब की एज क्या है, एक्स, तो एक्स में क्या ऐड कर देंगे। जैसे अभी आप लोग मान लो 13 years की हो, मैं पूछूं बेटा आप 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, आप क्या कहोगे 13 + 5 दैट इज़ 8। उसी तरह कई बच्चे यहाँ पर आंसर कर देते हैं। अगर मैं पूछती हूँ बेटा कि 5 years बाद आप कितने हो, कई बच्चे कहते हैं 5x। रजे हमारी एज कभी मल्टीप्लाई नहीं होती, साल में बढ़ती है और ईयर के हिसाब से सिर्फ इंक्रीज़ होती है, दैट मीन ऐड होती है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं आप बड़े होते। अब आप 12 की हो, 5 साल बाद आप 60 years के नहीं हो जाओगे। तो इसीलिए तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x + 5। तो ये हो गई जेकॉब की 5 साल बाद की एज। अगर जेकॉब की एज बढ़ी है तो नेचुरली सन की एज भी तो बढ़ेगी, सन उसी वहीं पे थोड़ी रह जाएगा। तो सन की प्रेजेंट एज है वाई, तो 5 साल बाद वो भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। अब यहाँ पे आपने कंडीशन लगानी है, स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, कंडीशन। पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब ऐसे सम आ जाए तो दोनों पे पहले इक्वालिटी कर दो, सिंपल कर दी। अब देखो उसने कहा है जेकॉब इज सेइंग दैट द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 times। जेकॉब कह रहा है मेरी एज 3 times हो जाएगी, तो हमने 3 times जेकॉब की एज के साथ नहीं करना, हमने किसको कर देना है, सन की एज। हमेशा रिवर्स कंडीशन। अगर आपको ये पता लग गया तो आपका ये सम कभी गलत नहीं होंगे। फिर से वेरिएबल एक तरफ ले जाओ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। 15 - 5 दैट इज x - 3y = 10। इस एक्सरसाइज में मोस्टली यही फंडा है कि आप लोग जब भी एज वाला समय रिवर्स कंडीशन लेके चलते हो। ठीक है, सेकंड कंडीशन उसने कही है 5 years ago, 5 साल पहले आई वाज 7 times दैट ऑफ माई सन, कि मैं अपने बेटे से 7 times जो था बड़ा था। ठीक है, पहले हम देखते हैं 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago जेकॉब्स एज। अब 5 साल पहले आपकी एज पूछूँ, जैसे अभी मैंने बताया था आपकी मान लो एज 12 है, तो 5 साल पहले आपकी कितनी थी, आप कैसे बताओगे, एक्चुअली आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 12 - 5 दैट इज 7। उसी तरह जेकॉब की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स, उसमें से हम 5 साल लेस कर देंगे, 5 years लेस कर दिए, दैट इज x - 5। उसी तरह सन की एज भी तो छोटी होगी, जब जेकॉब छोटा है तो सन भी छोटा होगा, तो सन की कितनी होगी, y - 5। फिर से हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फिर से वैसा ही सेम, दोनों को पहले इक्वालिटी कर दीजिए, x - 5 y - 5। अब फिर से जेकॉब कह रहा है आई वाज 7 times, कि मैं 7 गुना बड़ा था, लेकिन हमने किसको 7 गुना बड़ा कर देना है, सन की एज को, ऑपोजिट। x - 5 = 7y - 35, मल्टीप्लाई जब कर लिया। अब फिर से वेरिएबल एक तरफ, x - 7y और -35 अपनी जगह रहा, 5 उधर पहुंच गया, +5। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या बन गई बेटा, x - 7y = -30, दैट इज सेकंड। आपकी 2 कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन आपकी क्या थी, x - 3y = दैट इज 10। अब आप सॉल्व कर सकते हो, टेक 1 एंड टेक 2 का गेन करके यू कैन ईजिली सॉल्व दिस। ये था आपकी ये पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम फिर अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू बेटा, कीप ऑन वॉचिंग प्लीज़। ये देखते रहिए, व्यू बढ़ाइए, सभी से बोलिए, थैंक यू वेरी मच।